आप किसी भी इंसान का दिमाग आसानी से पढ़ सकते हो। और ये सारे काम जॉय नवारो ने अपनी पूरी जिंदगी में एक FBI एजेंट बनकर बहुत ही सटीकता से किया भी है। तो देखो, अगर मैं सीधी बात करूँ तो आप बॉडी की 4 जगहों पे फोकस करके किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो। फेस, हाथ, टॉर्सो और पैर। मगर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इन सब चीजों में से आपके पैर सबसे ज्यादा आपकी सच्चाई को बयान करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी लड़की या लड़के से मिलो तो उनके पैरों को श्योरली नोटिस करना, क्योंकि उनके पैर उनकी सारी सच्चाई बयान कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारा सबकॉन्शियस लिम्बिक ब्रेन हमारे हर एक इमोशन के सिग्नल्स हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सेंड करता है। अब जो कि पैरों को हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते, इसलिए पैर इन सिग्नल को बहुत ही सटीकता से बयान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी लड़की या लड़के से मिलो तो बातचीत के दौरान उनके पैरों को जरूर नोटिस करना, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई इंसान आपको सच में पसंद करता है और आपके साथ बातें करने में इंटरेस्टेड है तो वो अपने पैरों के पंजे को कुछ इस तरह से आपकी तरफ रखेगा और अपने टॉर्सो यानी कि अपनी अपर बॉडी को भी आपकी तरफ पॉइंट करके पूरी तरह से सरेंडर होकर आपसे बातें करेगा। अगर ऐसा नहीं है और उनके पैरों के डायरेक्शन कुछ इस तरह से है तो समझ जाओ कि वो आपके साथ बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही वो आपको पसंद करते हैं। वो बस आपसे अपने मतलब की बातें करके या अपने मतलब का काम निकलवाने के बाद आपसे दूर भागना ही चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी इंसान से मिलो तो उनके पैरों को जरूर नोटिस करना, क्योंकि उनके पैरों के डायरेक्शन उनके दिल के सारे राज खोल देते हैं। मान लो कि आप किसी पार्टी या कॉलेज फ्रेंड के साथ ग्रुप में एंजॉय कर रहे हो, तो वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन आपको पसंद करता है और कौन आपको डिसरिस्पेक्ट करता है? तो दोस्तों, जॉय नवारो ये बताते हैं कि जब आप ग्रुप में होते हैं तब अगर हंसी मजाक वाले माहौल में किसी जोक पे अगर आप सभी लोग एक साथ हंस रहे हो, तब जो इंसान आपको सच में पसंद करता है ना, वो ऑलवेज आपको देखकर यानी कि आपकी तरफ देखकर हंसेगा। ये एक बहुत ही सटीक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो हम सब पे अप्लाई होती है। इसलिए आप खुद भी ये नोटिस करना कि जब भी आप ग्रुप में हंसी मजाक कर रहे हो तो आप भी ऐसे ही करते हो। अब तीसरी और इंटरेस्टिंग चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि जो इंसान आपको सच में पसंद करता है या आपके साथ बातें करने में इंटरेस्टेड होता है ना, वो जब भी आपके साथ बातें करना स्टार्ट करेगा कि तुरंत ही कुछ ही समय बाद वो सबकॉन्शियसली आपको कॉपी करने लगेगा, यानी कि एक मिररिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। यानी कि वो सबकॉन्शियसली आपके जैसा ही बिहेव करने लगता है, जैसे कि आपकी स्टाइल में बातें करना, आपके जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना, आपकी जैसे ही हाथ पैर हिलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इवेंचुअली ये इंडिकेट करता है कि सामने वाला इंसान सबकॉन्शियसली आपके साथ कनेक्ट हो गया है और आपको पसंद भी करता है। क्योंकि एक्चुअली में जब इंसान हजारों साल पहले जंगलों में रहा करता था तब इंसानों और जानवरों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि तब इंसान इतना विकसित नहीं हुआ था। इसीलिए इंसानों ने अपने बिहेवियर पैटर्न्स और फिजिकल अपीयरेंस से एक दूसरे को पहचानना स्टार्ट किया था। तभी से हमारे दिमाग में ये चीज एक ट्रिगर पॉइंट की तरह अपने अंदर स्टोर कर ली थी, जिसकी वजह से ही जब भी उसे अपने जैसा ही कोई प्राणी या इंसान मिल जाता है तब वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसे पसंद करने लगता है और उसकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगता है। इसी वजह से हमें हमारे जैसे सोचने वाले, हमारे जैसे बातें करने वाले और हमारे जैसे ही बिहेव करने वाले लोग कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बहुत ही पसंद आते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी इंसान से मिलो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातें करने का तरीका और उनके थॉट प्रोसेस बड़े ही ध्यान से नोटिस करना। तो बातचीत के दौरान आपको ये पता चलेगा कि सामने वाला इंसान अगर आपको सच में लाइक करता है तो वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप ही की तरह मिररिंग करने लगेगा, तो इवेंचुअली ये इंडिकेट करता है कि वो आपके रंग में पूरी तरह से रंग गया है। अब अगली चीज जो आपको बहुत ही ध्यान से नोटिस करनी होगी कि सामने वाले इंसान के हाथ की पोजीशन किस तरह से है। अब मान लो कि आप किसी से बातें कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान तो आपको बहुत ही गौर से सुन रहा है, लेकिन अगर उसने अपने हाथों को फोल्ड करके रखा है तो मैं आपको बता दूं कि आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि वो आपको सुन रहा है और आपकी बातों से एग्री कर रहा है। एक्चुअली में दोनों हाथ फोल्ड करके खड़े रहना या बैठना ये इंडिकेट करता है कि सामने वाले इंसान को आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप जो भी कुछ उसे कह रहे हो वो उस बात से एग्री भी नहीं
करता और आपके साथ इनसिक्योर फील कर रहा है और जल्दी से आपकी बात खत्म होने की ही वेट कर रहा है। अगर मैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताऊं तो जब हम छोटे थे तब अचानक कोई कुत्ता या कोई डरावनी चीज अगर हमारे सामने अचानक से आ जाती थी तो तब हम तुरंत ही अपने आप को अपनी माँ के पीछे छुपा लेते थे या छुपने के लिए कोई बड़ी सी दीवार या कोई पेड़ का सहारा लेते थे और तभी से हमारे माइंड ने उसे एक मेंटल ट्रिगर की तरह सेव कर लिया होता है। इसलिए जब भी हमारे सामने कोई स्कैरी, डोमिनेटिंग या अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है तब हम अपने आप को यानी कि हमारी टॉर्सो अपर बॉडी को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ही बातें करते समय लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए अपने आर्म को क्रॉस करते हैं कुछ इस तरह से। मगर अगर कोई इंसान खड़ा होकर आपके साथ बातें कर रहा है तो आप उनके पैरों को भी नोटिस जरूर करना, क्योंकि अगर सामने वाले इंसान के पैर कुछ इस तरह से आपके तरफ ना होकर क्रॉस पोजीशन में राइट या लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो अभी आपके साथ बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बस आपकी बात खत्म होने की ही वेट कर रहा है और बात खत्म होने पर वो अपने पैरों की डायरेक्शन की तरफ यानी कि लेफ्ट या राइट की तरफ ही भागने की सोच रहा है। अगली चीज जो आपको नोटिस करनी है वो है किसी भी इंसान की स्माइल, क्योंकि जॉय नवारो की रिसर्च ये बताती है कि एक मुस्कुराहट किसी भी इंसान के दिल में छुपे हुए राज खोल देती है और जो कहीं ना जाए वो बात भी बोल देती है। अगर आपको देखना है कि कोई इंसान आपसे बातें करते समय सच में आपसे खुश है या आपको पसंद करता है तो उनकी स्माइल को जरूर नोटिस करना, क्योंकि जो इंसान सच में आपकी बातों को एंजॉय कर रहा होता है वो हमेशा आपके सामने रियल वाली स्माइल ही करेगा, जिसमें उनका चेहरा ऊपर की तरफ जाता है और आंखों के पास एंड की तरफ कुछ इस तरह से छोटी छोटी सिलवटें भी आती है। तो इसका मतलब है कि सामने वाला इंसान सच में आपकी बातों को एंजॉय कर रहा है। मगर अगर तो उनकी स्माइल थोड़ी सी फीकी सी है, जिसमें ना तो उनका चेहरा ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही उनकी आंखों के पास सिलवटें पड़ रही है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि उनको आपकी बातों में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो बस थोड़ा सा खुश होने का दिखावा कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे आपकी बातें अच्छी लग रही है। अब अगर मैं स्माइल की ही बात करूँ तो आप किसी की भी स्माइल की ड्यूरेशन से भी ये पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान आपको सच में पसंद करता है या नहीं। रिसर्च ये बताती है कि अगर कोई इंसान आपकी बात सुनने के बाद उनके चेहरे पे उनकी हंसी या स्माइल कम से कम 6 से 7 सेकंड तक ही रहती है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों से बहुत ही खुश है और सेटिस्फाइड होकर आपकी कंपनी को पूरे मन से एंजॉय कर रहा है। और अगर किसी इंसान की मुस्कुराहट का ड्यूरेशन 3 से 5 सेकंड के आसपास हो तो समझ लीजिए कि उन्हें आपकी बातों से कुछ खास खुशी नहीं हो रही, वो बस आपको दिखाने के लिए थोड़ी बहुत स्माइल कर रहा है ताकि आपको बुरा ना लगे। और अगर वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान सिर्फ 1 या 2 सेकंड ही स्माइल करता है तो समझ लीजिए कि वो आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और हो सकता है कि वो अपने अंदर के दुख और दर्द को छुपाने के लिए ऐसी फेक स्माइल का सहारा ले रहा है, जिसमें ना तो उनका चेहरा ऊपर की तरफ जा रहा है और ना ही उनकी आंखों के पास सिलवटें आ रही है। और भाई कई बार ये 1 या 2 सेकंड की स्माइल बड़ी ही खतरनाक होती है, जिसे मोस्टली लोग अपने दिल के इमोशन को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस दुनिया में भाषाएं चाहे कितनी भी बदल जाए मगर ये शरीर एक जैसा ही रहता है, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज कभी भी झूठ नहीं बोल सकती और दिल के सारे राज बयान कर ही देती है। मुझे पता है कि एक दिन में आप बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, इसलिए मैंने आप ही के लिए ये वीडियो बनाया है जिसे रिवाइंड कर करके देखो और डेली प्रैक्टिस करो एंड आई एम श्योर आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत ही अद्भुत तरीके से बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखने इस वीडियो को एंड तक देखने वाले लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली को। और मेंबर बनने के लिए कोई भी इसमें वीडियो नहीं है मैं तुमको साथ में सिखाऊंगा और वीडियो एडिटिंग भी इसमें साथ में सिखाऊंगा कि तुम कैसे वीडियो एडिटिंग यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी सेंड करें।